जय जोहार। मैं हूं निधि भारद्वाज। छत्तीसगढ़ तक में आप सभी का बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में गोबर और गौठान को लेकर राजनीति काफी गरमाई हुई है। जहां पहले बीजेपी ने भूपेश सरकार पर 1300 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया, तो कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए बीजेपी पर भ्रष्टाचार का पुलिंदा बढ़ दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि गौ माता के नाम पर कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार ने बिहार के चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला किया है। प्रदेश सरकार के इन तथाकथित गौठानों में न गाय है और न ही गोबर, और ना ही गोबर से निर्मित खाद का कहीं अता पता है। हमने राज्य के 3948 गौठान का निरीक्षण किया है। इन गौठानों में कहीं भी गाय नहीं मिली। राज्य के 80% गौठानों में गाय नहीं रहती है। सरकार इन गौठानों पर हर महीने 10,000 रुपए खर्च करती है। साव ने यह भी दावा किया कि अक्टूबर 2022 में सिर्फ 3 गौठानों में 150 गायों ने भूख, प्यास और घुटन के चलते दम तोड़ दिया। बीजेपी ने आगे ये भी कहा कि केंद्र सरकार गांव के विकास के लिए जो राशि भेजती है, उसमें भूपेश सरकार ने गौठानों के नाम पर भारी भ्रष्टाचार किया है। ऐसे में चारा घोटाले के तर्ज पर गौठान घोटाले की भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक सौरभ सिंह ने हाल ही में हुए विधानसभा मानसून सत्र में गोबर घोटाले का मुद्दा उठाया था और कहा था कि 269 करोड़ का गोबर घोटाला हुआ है, जिसका जवाब सरकार सदन में नहीं दे पाई थी। बीजेपी के लगाए गए इन बड़े आरोपों के बाद कांग्रेस भी कहां चुप बैठती। ठीक उसी शाम कांग्रेस मीडिया संचार प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और भाजपा राज में हुए तथाकथित घोटालों की लिस्ट जारी कर दी। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा के पास मुद्दा नहीं है, इसलिए मुद्दा विहीन भाजपा राज्य सरकार के जनहित के कामों का विरोध नहीं कर पा रही है, तो सफल योजनाओं में झूठे आरोप लगाकर अपनी भड़ास निकाल रही है। कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि रमन सरकार में गौशाला के नाम पर 1667 करोड़ का घोटाला हुआ था। वहीं तत्कालीन सरकार ने 1000 एकड़ सरकारी जमीन का बंटरबांट भी किया था। कांग्रेस ने कहा कि भूपेश सरकार ने प्रदेश में 9790 गौठान बनाकर राज्य के पशुओं के संरक्षण और देखरेख का बेहतरीन प्रयास किया है। ये पूरी योजना ग्रामीणों के सहयोग से बनाई गई गौठान समितियों और स्व सहायता समूह के माध्यम से संचालित होती है। भाजपा इस योजना पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर ग्रामीणों की निष्ठा, ईमानदारी पर सवाल खड़ा कर रही है। गौठानों में भ्रष्टाचार के आरोप भाजपा का दिमागी फितूर है। चलिए, कांग्रेस ने अपनी लिस्ट में भाजपा के जो घोटाले गिनाए हैं, उनमें से कुछ हम आपको बताते हैं। कांग्रेस के मुताबिक रमन सरकार में गौशाला के नाम पर 1667 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। भाजपा सरकार में 15 साल में 17,000 से अधिक गायों की मौतें भूख से हुई। 15 साल में लगभग 1000 एकड़ से अधिक की जमीन भाजपा नेताओं ने गौशाला के नाम से लिया और उसका निजी उपयोग किया। कांग्रेस ने आगे कहा कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार देश की अकेली सरकार है जो गौ सेवा के लिए बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन भाजपा को इससे दिक्कत है। 15 सालों तक भ्रष्टाचार करने वालों को हर जगह भ्रष्टाचार ही नजर आता है। चुनाव को महज कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आक्रामक मोड में है। गोबर और गौठान की राजनीति अब कहां तक जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें छत्तीसगढ़ तक। नमस्कार, जय जोहार।